अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली इकबाल और मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के लेक्चर नंबर 15 के पार्ट बी में वेलकम कहता हूं, जिसमें हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरफेसिंग को स्टडी कर रहे हैं। आज की जो हदीस है, वला दीना लिमन ला अहद लहू, और इस शख्स का दीन नहीं जिसमें अहदो पैमान का पास नहीं। लेक्चर का फ़्लो जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हमने लास्ट पार्ट में देखा था इंट्रोडक्शन, इनपुट आउटपुट की जो इंटरफेसिंग है उसका इंट्रो किया था। उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट मैपिंग के दो ऑप्शंस, जिसमें इनपुट आउटपुट यानी आईओ मैप्ड आईओ और मेमोरी मैप्ड आईओ, इन दोनों में डिफरेंस देखा था और इनको डिटेल में स्टडी किया था। और ये भी डिसाइड किया था कि हम 8088 माइक्रो प्रोसेसर की आईओ इंटरफेसिंग में आईओ मैप्ड आईओ के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने 8088 माइक्रो प्रोसेसर के लिए इनपुट और आउटपुट जो इंस्ट्रक्शंस हैं 8 बिट डाटा पोर्ट में, उनको डिटेल में डिस्कस किया था और उनके दो फॉर्मेट्स भी देखे थे। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम आईओ एड्रेस डिकोडिंग और उसकी जो सर्किटरी है उसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे। उसके बाद हम इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग की एग्जांपल भी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट की एड्रेस डिकोडिंग और उसके लिए जो हम सर्किटरी डिज़ाइन करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किसी भी सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की डिज़ाइनिंग के लिए हम TTL लॉजिक गेट्स, 74LS 373 लैच और 74LS 244 ट्राई स्टेट बफर का इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए हम जो TTL लॉजिक गेट्स हैं उनमें जो सिंपल लॉजिक गेट्स हैं एंड गेट और इन्वर्टर गेट्स का इस्तेमाल देखेंगे डिकोडिंग के लिए। जो एड्रेस बस डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमने मेमोरी के केस में एड्रेस डिकोडिंग की थी। इसके जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं आईओ रीड और आईओ राइट को यूज़ करते हैं डिकोडर के साथ। इनपुट रीड जो है ये किसी भी इनपुट डिवाइस को रीड करने के लिए, और आईओ राइट जो है ये आउटपुट डिवाइस को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने जो 2 फॉर्मेट पढ़े थे आईओ मैपिंग ऑप्शंस के, उसमें अगर हम 8 बिट साइज़ की पोर्ट एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो एड्रेस बस A0 से A7 तक उसको डिकोड करेंगे, और अगर हम पोर्ट एड्रेस 16 बिट का यूज़ कर रहे हैं जो कि सेकंड फॉर्मेट था अलॉन्ग विद दी DX, यानी DX की मदद से हम जो 16 बिट का पोर्ट एड्रेस वाली एग्जांपल देखी थी सेकंड फॉर्मेट, उसमें अगर उस तरह वो केस होगा तो हम A0 से A15 तक के एड्रेस को डिकोड करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे आईओ एड्रेस डिकोडिंग एंड डिज़ाइनिंग में, जो इसका फर्स्ट पोर्शन है यानी आउटपुट पोर्ट डिज़ाइन को। आउटपुट पोर्ट डिज़ाइन करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब भी डाटा को सेंड किया जाता है CPU से किसी भी रिसीविंग डिवाइस की तरफ वाया दी डेटा बस, तो डाटा को लैच करना बेहद ज़रूरी होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हम रिसीविंग डिवाइस पे डाटा को लैच नहीं करेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर को डाटा को होल्ड करना पड़ेगा। जितनी देर वो डाटा रिसीविंग डिवाइस रिसीव नहीं करेगा तो माइक्रो प्रोसेसर उसको होल्ड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। तो उस स्लोनेस से बचने के लिए हमें लैचिंग जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाती है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा जब भी सेंड किया जाएगा तो रिसीविंग डिवाइस उसको लाजमी तौर पर लैच करेगा। नेक्स्ट है वाइल मेमोरीज हैव एन इंटरनल लैच टू ग्रैब द डेटा, अ लैचिंग सिस्टम मस्ट बी डिज़ाइन फॉर द सिंपल आईओ पोर्ट्स। जैसा कि हमने मेमोरीज़ के केस में पढ़ा था
कि मेमोरीज़ के अंदर इंटरनली जो है वो सर्किटरी या उसका जो डिज़ाइनिंग होती है जो कि डाटा को लैच कर लेती है, लेकिन चूँकि हम सिंपल आईओ पोर्ट्स पढ़ रहे हैं सो इसमें हमें ख़ुद से जो है वो लैचिंग एक्शन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। सो इस फंक्शन के लिए हम 74LS373 लैच का इस्तेमाल करेंगे। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 74LS373 लैच जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी दो जो हैं वो पोर्ट्स होंगी, एक इनपुट पोर्ट होगी और एक आउटपुट पोर्ट होगी, और उसके अलावा उसके जो बाइसिंग सिग्नल्स होंगे VCC और ग्राउंड, और इसी तरह एक एक्टिव हाई का जो है वो एनेबल सिग्नल होगा और आउटपुट कंट्रोल का एक्टिव लो सिग्नल होगा। सो इन कंट्रोलिंग इनपुट्स की मदद से और बाइसिंग इनपुट्स की मदद से हम इनकी जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट की डाटा है उसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोवाइडेड फंक्शन टेबल। सो अगर हम 74LS373 को वर्किंग में लाना चाहते हैं तो हमें उसकी जो आउटपुट कंट्रोल की एक्टिव लो इनपुट है उसको ग्राउंड करना पड़ेगा ताकि वो आउटपुट कंट्रोल उसकी एक्टिव हो सके। So for an output latch, it is common to AND the output of the address decoder with the control signal IO write to provide the latching action as shown. So जैसा कि इस डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि ये डायग्राम out 99 हेक्सा AL। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमें 99 हेक्सा की आउटपुट पोर्ट का एड्रेस प्रोवाइड किया गया है 8 बिट साइज़ का। चूँकि ये 8 बिट साइज़ का है तो इसमें एड्रेस की जो एड्रेस होगी वो A0 से लेकर A7 बस पर अवेलेबल होगा जिसको हम डिकोड करेंगे। तो 8 बिट का एड्रेस है 99 हेक्सा पोर्ट का, और ये कमांड क्या करेगी कि ये इस आउटपुट पोर्ट के एड्रेस पर 8 बिट का डाटा मूव करेगी फ्रॉम दी AL। सो AL का जो डाटा है वो 99 हेक्सा वाली पोर्ट पर मूव हो जाएगा। सो अगर 99 हेक्सा को हम बाइनरी में लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा A0 से लेकर A7 तक 10001, इसी तरह 1001। सो इसके अंदर ये जो है ये 9 की डिनोशन है हेक्सा में, इसी तरह ये 4 बिट्स भी 9 की डिनोशन है। सो 99 हेक्सा बन जाएगा ये हेक्सा के अंदर। और जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि पिन नंबर जो A1 और पिन नंबर A2, इसी तरह पिन नंबर 5 A5 और A6 जो है ये 0 हैं। तो जो 0 हैं उनमें हम उनको एंड नॉट लगाने के बाद उनको एंड करेंगे। सो जो 1 हैं उनको डायरेक्टली एंड गेट की इनपुट पे अप्लाई करेंगे, और जो 0s हैं उनको नॉट लगाकर तो हम एंड गेट की इनपुट पर अप्लाई करेंगे। सो जिससे क्या होगा कि एंड गेट की आउटपुट 1 हो जाएगी, क्योंकि जो 0s हैं वो नॉट गेट की वजह से 1 हो जाएंगे। सो जब एंड गेट की सारी इनपुट्स 1 होंगी तो इसकी आउटपुट भी 1 होगी, और यहाँ से एंड गेट को 1 मिलेगा। उसके अलावा जो IO राइट का सिग्नल होता है ये चूँकि एक्टिव लो होता है, सो इसको भी हम नॉट करके तो सेकेंड लेवल एंड गेट की इनपुट पर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर दोनों हमें इनपुट्स 1 मिल रही हैं तो इसकी आउटपुट भी 1 होगी, और ये 1 जो है ये 74LS373 लैच की जो एनेबल इनपुट है एक्टिव हाई इनपुट उस पर अप्लाई करेंगे जिससे ये लैच एनेबल हो जाएगी। सो उस जैसे ही ये एनेबल होगी और आउटपुट कंट्रोल ऑलरेडी ग्राउंडेड है, तो जैसे ही होगी तो D07 से जो भी डाटा होगा वो लैच हो जाएगा इसकी LEDs को, जो कि इस साइड पे Q0 से Q7 पे LEDs कनेक्ट हैं। सो बेसिकली इस डायग्राम में हमें ये बताया गया है कि सिर्फ 99 हेक्सा एड्रेस के लिए ये चिप एनेबल होगी और डाटा को लैच करेगी फ्रॉम इनपुट साइड टू दी LED साइड। सो आउटपुट पोर्ट की जो डिज़ाइन है उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हमें बताया गया है कि हमने जो है वो डिज़ाइन करनी है, एक आउटपुट पोर्ट डिज़ाइन करनी है विद दी IO एड्रेस 31F हेक्सा। सो हमें जो आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है वो 31F हेक्सा दिया गया है, और हमने इसको लैच भी करना है विद दी हेल्प ऑफ 74LS373 लैच।
सो इस मकसद के लिए जो हमें एड्रेस दिया गया है 31F हेक्सा, इसको हम सबसे पहले डिकोड करेंगे और उसको डिकोड करने के बाद उसको एंड करेंगे और एंड किसके साथ करेंगे, आयो राइट के सिग्नल के साथ। चूँकि ये आउटपुट डिवाइस है तो आउटपुट डिवाइस को हमेशा राइट किया जाता है, इसलिए आयो राइट का एक्टिव लो सिग्नल के साथ जो 31F हेक्सा की डिकोडेड फॉर्म है उसको एंड करेंगे और उससे जो सिग्नल जनरेट होगा उसको हम जो 74LS373 लैच की एनेबल पिन है उसको एनेबल करने के लिए उस पर अप्लाई करेंगे। सो जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 12 बिट का एड्रेस अवेलेबल है। चूँकि ये 3 डिजिट हेक्सा में है तो जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये A0 से लेकर A11 तक 12 बिट का एड्रेस बनेगा। सो इसमें जब हम F बनाएंगे तो F में ऑल वंस हो जाएंगे, सो ये F बन जाएगा। इसी तरह 1 बनाने के लिए हम 1 और 3 ज़ीरो साथ लगाएंगे, सो ये 4 बिट मिलकर 1 बनाएंगी। और इसी तरह 3 बनाने के लिए हम इन दोनों बिट्स को 1 करेंगे और इनको 0 कर देंगे। सो A0 से A11 तक ये कम्बिनेशन बनेगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि A11 जो है ये इससे पहले A10 और A11 ज़ीरोज़ हैं, तो इनको हम निगलेक्ट करेंगे। सो हम A0 से A9 तक के एड्रेस को कंसीडर करेंगे। सो A0 से A9 का जो एड्रेस है इसमें पिन नंबर A0, A1, A2, A3, A4 और A8 और A9 जो हैं ये वंस हैं, जबकि जो हमारे पास A5, A6 और A7 ये ज़ीरो है। तो जब हम एड्रेस डिकोडिंग इसकी करेंगे तो एंड गेट की इनपुट पर A5, A6 और A7 इन तीनों को हम नॉट गेट की मदद से एंड गेट की इनपुट पर अप्लाई करेंगे और बाकियों को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सो जैसे ही हम ये अप्लाई करेंगे तो इस एंड गेट की चूँकि सारी इनपुट्स 1 है तो इसकी जो आउटपुट है एंड गेट की वो भी 1 हो जाएगी और उसके अलावा जो आयो राइट का एक्टिव लो सिग्नल आ रहा है उसको भी नॉट करने के बाद वो भी 1 हो जाएगा और नेक्स्ट लेवल एंड गेट की इनपुट पर अप्लाई करेंगे जिससे इसकी आउटपुट 1 होगी, जो कि 74LS373 की एक्टिव हाई एनेबल इनपुट पर मिलेगी। और आउटपुट कंट्रोल इसकी जो एक्टिव लो इनपुट है उसको हम ऑलरेडी ग्राउंड कर चुके हैं। तो जैसे ही इसको ये एड्रेस मिलेगा 31F हेक्सा, तो इसका जो D0 से D7 पर AL में जो डाटा पड़ा होगा वो AL से इसकी जो Q0 से Q7 यानी आउटपुट वाली साइड पे जो LEDs लगी होंगी उनको ग्लो करवा देगा अकॉर्डिंग टू दी डाटा प्रोवाइडेड फ्रॉम D0 टू D7। सो आयो एड्रेस डिकोडिंग एंड डिज़ाइनिंग में अभी हमने आउटपुट पोर्ट की डिज़ाइनिंग को विद एग्जांपल कवर किया है। अब हम इनपुट पोर्ट की डिज़ाइनिंग देखते हैं। व्हेन डाटा इज़ कमिंग इन बाय वे ऑफ अ डाटा बस, इट मस्ट कम इन थ्रू अ 3-स्टेट बफर। दिस इज़ रेफर्ड टू एज अ ट्राई स्टेटेड विच कम्स फ्रॉम द टर्म ट्राई स्टेट बफर। सो जैसा कि हमने देखा था कि जब हम डाटा को आउट करते हैं तो उसकी लैचिंग बहुत ज़रूरी होती है। इन द सेम वे जब किसी इनपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को वाया डाटा बस डाटा मिलता है तो उसके दरमियान में एक बफ़र लगा होना चाहिए। बफ़र का मकसद होता है डाटा को जो है वो स्टोर करना, क्योंकि जैसे ही इनपुट डिवाइस डाटा को सेंड करेगा तो उसको बफ़र की मदद से स्टोर कर लिया जाता है और जब माइक्रो प्रोसेसर को ज़रूरत होती है तो वो उस बफ़र से डाटा को रिसीव करता है। इसका भी सेम वही मकसद है जो कि लैच का होता है, ताकि माइक्रो प्रोसेसर को वेट ना करना पड़े और वो स्लो ना हो जाए, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली माइक्रो प्रोसेसर इनपुट पोर्ट को मॉनिटर करता रहेगा तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो मुतासिर होगी और उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। सो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम एक बफ़र लगा देते हैं कि जैसे ही इनपुट डिवाइस से कोई डाटा आता है और वो बफ़र में स्टोर होता है और माइक्रो प्रोसेसर को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो बफ़र से डाटा को रिसीव कर लेता है। सो इस 3-स्टेट बफ़र को हम ट्राई स्टेट बफ़र भी कह सकते हैं। So as was the case for the memory chips such as the tri-state buffer is internal and therefore invisible. For the simple input ports we use the 74LS244 chip.
जैसा कि हमने मेमोरी इंटरफेसिंग के केस में देखा था कि जो मेमोरी चिप्स होती हैं उनमें बफरिंग जो है वो इंटरनली डिज़ाइन होती है चिप्स के अंदर ही, सो वहाँ पर हमें बफ़र करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसा कि जो हमारी सिंपल आईओ पोर्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें डाटा की बफरिंग ज़रूरी है, इसलिए हम बफ़र करने के लिए एक्सटर्नल चिप यूज़ करते हैं जो कि 74LS244 ट्राई स्टेट बफ़र की चिप होती है। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो कि 74LS244 चिप की डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसकी दो पोर्ट्स हैं, एक ए पोर्ट है और एक वाई पोर्ट है। सो उसके अलावा इनमें कंट्रोलिंग सिग्नल्स 1G जो कि एक्टिव लो है, इसी तरह 2G वो भी एक्टिव लो है, और उसके अलावा बाइसिंग सिग्नल्स यानी VCC और ग्राउंड है। सो इसमें हम ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो 1G इसकी कंट्रोलिंग एक्टिव लो इनपुट है वो अपर 4 जो इसके बिट्स हैं उनको कवर कर रही है, जबकि जो 2G है एक्टिव लो इनपुट कंट्रोलिंग इनपुट वो इसकी लोअर 4 बिट्स को एनेबल या डिसेबल करने के लिए यूज़ होती है। So notice that how the address decoder and the IO write control signal together activate the tri-state input. So जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कि हमें एक इनपुट पोर्ट की एक कमांड दी गई है जिसमें in AL, 5F हेक्सा प्रोवाइड किया गया है। सो इसमें जो 5F हेक्सा है ये एज अ सोर्स के तौर पे डील कर रहा है और जो AL है ये डेस्टिनेशन के तौर पे डील कर रहा है। सो चूँकि 5F हेक्सा एक इनपुट डिवाइस का एड्रेस है जहाँ पर स्विचेस लगे हुए हैं, सो इन स्विचेस का जो एड्रेस है वो 5F हेक्सा है 8 बिट एड्रेस जो कि A0 से A7 तक होगा। सो अगर हम इसको बाइनरी में डिनोट करें तो F के लिए 4 1s आएंगे, जबकि 5 के लिए 1 0 1 0 आएगा। सो ये 8 बिट जो है ये बेसिकली 5 हेक्सा को डिनोट कर रही हैं। सो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी सो AL का 8 बिट का जो 5F हेक्सा है पोर्ट नंबर, इस पर जो स्विचेस लगे हैं उन स्विचेस की जो भी स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंगली जो डाटा होगा वो AL रजिस्टर अकोमोलेटर में मूव हो जाएगा जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। सो अगर हम इसकी एड्रेस डिकोडिंग को फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि A0 से A7 पर A5 और A7 जो है ये 0 है, जबकि बाकी सारी इसकी जो बिट्स हैं वो 1 है। तो A5 और A7 जो है इनको हम नॉट करके एंड गेट की इनपुट पर अप्लाई करेंगे और बाकियों को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। सो इस तरह सारे इनपुट्स 1 हो जाएंगी और फर्स्ट एंड गेट की जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। उसको हम दोबारा एंड करेंगे आईओ रीड के एक्टिव लो सिग्नल को नॉट करके उसको 1 करके उसके साथ अगेन एंड करेंगे। चूँकि ये इनपुट डिवाइस है और इनपुट डिवाइस हमेशा रीड किया जाता है तो इसलिए आईओ रीड का सिग्नल आएगा। तो इन दोनों को हम एंड करके तो जो भी हमें इसके जब दोनों 1 होंगे तो इसकी सेकंड लेवल एंड गेट की आउटपुट पे 1 मिलेगा, जिसको हम नॉट करके 0 यानी एक्टिव लो सिग्नल जो है वो 1G और 2G एनेबलिंग इनपुट्स जो हैं बफ़र की उन पर अप्लाई करेंगे। जैसे ही ये एड्रेस और साथ आईओ रीड का सिग्नल ये दोनों मिलकर इसको 74LS244 को एनेबल करेंगे तो स्विचेस का जो भी डाटा होगा S0 से S7 तक वो बफ़र हो जाएगा ऑन दी दिस साइड फ्रॉम D0 टू D7 डाटा बस सिस्टम पर। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इनपुट पोर्ट डिज़ाइन की एग्जांपल करेंगे ताकि इसको अच्छे तरीके से समझ लें। सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें कहा गया कि शो द डिज़ाइन ऑफ इन AL9F हेक्सा यूजिंग दी 74LS244 ट्राई स्टेट बफ़र। सो हम ट्राई स्टेट बफ़र को यूज़ करके इस इंस्ट्रक्शन को जो है वो इसकी एड्रेस डिकोडिंग डिज़ाइन करेंगे।
इस मकसद के लिए हम 9F हेक्सा को डिकोड करेंगे और उसको और आयो रीड के सिग्नल को एंड करेंगे और उसको हम इन्वर्ट करके तो आउटपुट कंट्रोल के ऊपर अप्लाई करेंगे 74LS244 ट्राई स्टेट बफर की आउटपुट कंट्रोल पिन के ऊपर, ताकि उसको इनेबल किया जा सके। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास जो 9F है वो A0 से लेकर A7 तक यानी 8 बिट्स बनती हैं एड्रेस की। F के लिए जो है वो अगेन 4 1 आएंगे और 9 के लिए जो है वो 1 0 0 1 होगा। इस डाटा को जब हम अप्लाई करेंगे एंड NAND गेट की इनपुट के ऊपर, हम इसमें जो है वो 1 को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, जबकि जो ज़ीरोज़ हैं उनको नॉट करके इसके इनपुट पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि ये NAND गेट है, तो NAND गेट में जब सारे वंस होते हैं तो आउटपुट ज़ीरो आती है। तो ये ज़ीरो जो है ये अगेन यहाँ पर 1 होकर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भी नॉट गेट लगा है। इसी तरह ये जो आयो रीड है ये भी चूँकि एक्टिव लो है और नॉट गेट चूँकि बबल लगा हुआ है तो ये भी 1 होगा। तो ये दोनों 1 जब एंड गेट को मिलेंगे, नैंड गेट को मिलेंगे सॉरी, तो यहाँ पर आपको फिर 0 मिलेगा और ये 0 अप्लाई होगा बोथ दी कंट्रोलिंग पिन्स ऑफ 74LS244 1G और 2G के ऊपर, जो कि एक्टिव लो हैं। जैसे ही एक्टिव लो सिग्नल से और इस एड्रेस यानी 9F हेक्सा से और आयो रीड के सिग्नल से हम इस चिप को इनेबल करेंगे, तो जो स्विचेस का डाटा होगा S0 से S7 पे वो बफर हो जाएगा ऑन दी D0 to D7 साइड पे। नेक्स्ट हम 74LS138 डिकोडर की मदद से एड्रेस डिकोडिंग को करेंगे। मौजूदा सिस्टम्स में CPLDs का इस्तेमाल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस का, जिनकी मदद से हम जो है वो इंटरफेसिंग परफॉर्म करते हैं। मेमोरी इंटरफेसिंग भी और आईओ इंटरफेसिंग भी इनकी मदद से परफॉर्म करते हैं और इनके अंदर डिकोडर्स जो हैं वो ऑलरेडी एम्बेड होते हैं। लेकिन चूँकि हम बिगिनर लेवल पे हैं तो हम इन दी एब्सेंस ऑफ CPLDs देखेंगे कि किस तरह से हम एड्रेस डिकोडिंग करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग के केस में जब हमने मेमोरी इंटरफेसिंग को स्टडी किया था तो वहाँ पर हम 3 to 8 डिकोडर, इन्वर्टर गेट्स और NAND गेट की मदद से एड्रेस डिकोडिंग परफॉर्म कर रहे थे। इन्हीं तीनों को यूज़ करते हुए हम आईओ एड्रेस डिकोडिंग भी परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसमें आईओ एड्रेस डिकोडिंग परफॉर्म की जाएगी विद द हेल्प ऑफ 74LS138। उसके लिए हम ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक NAND गेट यूज़ हो रहा है, उसके अलावा इन्वर्टर गेट्स यूज़ हो रहे हैं और 3 to 8 डिकोडर की मदद से हम इनपुट आउटपुट की जो है वो एड्रेस डिकोडिंग करके और उसकी इंटरफेसिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। नोटिस हाउ ईच Y आउटपुट कैन कंट्रोल अ सिंगल डिवाइस। इसमें हम ये देखेंगे कि जो 3 to 8 डिकोडर की Y आउटपुट्स हैं वो किस तरह एक डिवाइस को कंट्रोल कर रही हैं। फिगर शोज़ द एड्रेस डिकोडिंग फॉर एन इनपुट पोर्ट लोकेटेड एट एड्रेस 304 हेक्सा। इसमें ये जो आपको एड्रेस डिकोडिंग दिखाई गई है ये बेसिकली 304 हेक्सा एड्रेस के लिए दिखाई गई है। ये 304 हेक्सा चूँकि 12 बिट का एड्रेस है, हेक्सा में 3 डिजिट जो है, बाइनरी में 12 डिजिट बनेंगे, तो इसकी जो एड्रेस बनेंगे वो A0 से लेकर A11 तक बनेंगे। इसमें जो 4 है उसके लिए जो है वो 4 के लिए 0 0 1 0 आएगा। ये 4 के लिए डिनोशन हो जाएगी बाइनरी में। इसी तरह 0 के लिए जो है वो 4 ज़ीरोज़ आएंगे। उसके बाद 3 के लिए ये 0 हो जाएगा और 3 के लिए हमारे पास 1 1 0 0 आ जाएगा। इस तरह से A0 से A11 तक हमारे पास
12 बिट का एड्रेस जो है वो बाइनरी फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि A10 और A11 जो है ये ज़ीरोज़ हैं। सो इन ज़ीरोज़ को हम निगलेक्ट कर देंगे और A0 से लेकर A9 तक एड्रेसेस को यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ एड्रेस डिकोडिंग। सो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास A2, A8 और A9 ये वंस हैं, उसके अलावा बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं। अब हम A0 से A9 के एड्रेस को कुछ पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। सो A0 से लेकर A2 के एड्रेस को हम अप्लाई करेंगे डिकोडर की इनपुट पे। उसके बाद हम A3 को यूज़ करेंगे G2B एक्टिव लो जो कि डिकोडर की कंट्रोलिंग इनपुट है उस पर अप्लाई करेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग हैं A4 से A9 तक उनको NAND गेट की इनपुट पर अप्लाई करेंगे और एड्रेस डिकोडिंग जो है उसको यानी इनको जो डिकोडर की चिप सिलेक्ट है उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए NAND करेंगे इन सबको आपस में। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि A4 से लेकर A7 तक सारे ज़ीरोज़ हैं। सो A4 से A7 तक जो है हम नॉट करके या उनको इन्वर्ट करके NAND गेट की इनपुट पर अप्लाई करेंगे, जबकि A8 और A9 को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सो जब ये सारी NAND गेट की इनपुट्स 1 होंगी तो इसकी आउटपुट 0 आएगी। सो ये 0 हम अप्लाई करेंगे जो डिकोडर की चिप सिलेक्ट के ऊपर। तो जब चिप सिलेक्ट इसकी इनेबल होगी डिकोडर की, तो उस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो A3 है वो हमने G2B पर अप्लाई किया है और A3 जो है 0 है, तो एक्टिव लो ये भी एक्टिव लो हो जाएगा। इसी तरह G2A को हमने एड्रेस इनेबल जनरेशन सर्किटरी के साथ कनेक्ट किया है जो कि एक्टिव लो होती है। सो ये भी एक्टिव हो जाएगी, ये भी एक्टिव होगी और ये भी इनेबल होगी। तो इसके बाद जो हमारी A0, A1 और A2 की जो वैल्यूज़ हैं 304 हेक्सा एड्रेस में वो 001 बनेगी जो कि 4 की डिनोशन है। सो Y4 जो है ये वाली आउटपुट जो है एनेबल होगी, बाकी सारी डिसेबल होंगी। सो Y4 को हम IO रीड के एक्टिव लो सिग्नल के साथ यूज़ करके तो जो बफर है उसकी कंट्रोलिंग आउटपुट कंट्रोल इनपुट्स पर अप्लाई करेंगे जो कि एक्टिव लो हैं। सो यहाँ से एक्टिव लो सिग्नल जो है ये इस पर अप्लाई होगा। तो जैसे ही ये सिग्नल इस पर अप्लाई होगा तो स्विचेस का जो डाटा है वो बफर कर लिया जाएगा 74LS244 पर डाटा बस के ज़रिए से। सो 74LS138 जो है ये मच एफिशिएंट होता है देन द यूज़ ऑफ सिंपल लॉजिक गेट्स एज डिकोडर। सो नेक्स्ट हम IO इंटरफेसिंग की एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें कहा गया है अ सुपरवाइज़र कंट्रोल सिस्टम रिक्वायर्स 64 स्विचेस, 64 LEDs टू बी इंटरफेस टू एन 8088 माइक्रो प्रोसेसर। यानी हमने 64 स्विचेस को और 64 LEDs को 8088 माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करना है। कुछ एजम्पशंस जो हैं और कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन हैं। 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बफर्ड और डीमल्टीप्लेक्स्ड कर दिया गया है, यानी उसकी जो पिन्स हैं वो डीमल्टीप्लेक्स्ड और बफर्ड हैं। सेकेंड एजम्पशन जो है कि ईच 8 बिट इनपुट पोर्ट एंड करस्पॉन्डिंग 8 बिट आउटपुट पोर्ट, यानी 8 बिट की जो इनपुट पोर्ट स्विच के लिए यूज़ करेंगे और 8 बिट की आउटपुट पोर्ट जो LED के लिए यूज़ करेंगे इज़ टू हैव द सेम एड्रेस, उनका एड्रेस जो है वो सेम होगा। नेक्स्ट जो IO मैप्ड IO है इज़ यूज़, यानी हम IO मैपिंग जो है IO मैप्ड IO वाला मेथड वो यूज़ करेंगे विद द एड्रेस रनिंग सीक्वेंशियली फ्रॉम CBF0 हेक्सा टू CBF7 हेक्सा, यानी ये हमें एड्रेस की रेंज भी प्रोवाइड कर दी गई है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम यूज़ डिकोडर्स, लैचेस, बफर्ड एंड लॉजिक गेट्स को जो है वो यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें रिक्वायर होंगे। So subroutine reads switches and set corresponding LED using the programmed IO,
as opposed in the interrupts. सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम का आर्किटेक्चर देखेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में हम आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जिसमें 8088 माइक्रो प्रोसेसर की जो 8 बिट की डाटा बस है वो 8 बिट के 8 बफर्स के साथ कनेक्ट होगी। इसी तरह 8 बिट लैचेस की 8 लैचेस के साथ कनेक्ट होगी। सो डाटा बस जो है वो बफर्स और लैचेस के साथ कनेक्ट होगी। जैसा कि एक जो बफर है 8 बिट का, उसकी कैपेसिटी 8 बिट होती है, तो हमें 64 स्विचेस को कंट्रोल करने के लिए 8 बफर्स चाहिए होंगे। इसी तरह 64 एलईडीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है वो 8 लैचेस दरकार होंगी। सो ये D0 से D7 जो 8 बिट डाटा बस है, उसको हम सारे लैचेस और सारे बफर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके अलावा हर बफर और हर लैच के साथ जो है आयो रीड और आयो राइट का सिग्नल भी अप्लाई करेंगे। जो बफर्स होंगे उनको हम आयो रीड का सिग्नल देंगे, क्योंकि ये इनपुट डिवाइसेस इनके साथ कनेक्ट हैं तो इनको रीड करना पड़ेगा, इसलिए आयो रीड का सिग्नल होगा। जबकि एलईडी चूँकि आउटपुट डिवाइसेस हैं तो इनको राइट करने के लिए आयो राइट का कंट्रोलिंग सिग्नल दरकार होगा। इसी तरह हम जो एड्रेस डिकोडिंग की बात करें तो चूँकि हमें जो एड्रेस रेंज गिवन थी इस क्वेश्चन में या इस एग्ज़ाम्पल में वो CBF0 से लेकर CBF7 हेक्सा गिवन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेक्सा की वैल्यू है वो 4 हेक्सा डिजिट्स हैं। तो एक हेक्सा डिजिट जो है वो 4 बिट्स के बराबर होता है। तो ये बेसिकली 16 बिट बाइनरी का एड्रेस होगा। तो 16 बिट बाइनरी एड्रेस को डिनोट करने के लिए हम एड्रेस बस के A0 से A15 तक के जो वैल्यू पिन्स हैं उनको यूज़ करेंगे। उनसे 16 बिट का जो एड्रेस आएगा उसको एड्रेस डिकोडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिकोडर, इन्वर्टर एंड नैंड गेट्स की मदद से। और उसके बाद उनकी जो डिकोडर की आउटपुट होंगी उनको हम हर बफर और हर लैच के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो बफर्स और लैचेस हैं इनके जो करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस हैं वो सेम होंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम एड्रेस डिकोडिंग को डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि हमने देखा कि हम 16 बिट का एड्रेस यूज़ करेंगे और एड्रेस की जो रेंज होगी वो CBF0 से लेकर CBF7 तक होगी। सो अगर हम इनके 4 के पेयर्स बनाएं, यानी अगर हम इन 4 बिट को कंबाइन करें तो ये 0 बनता है। इसी तरह ये 4 बिट्स का F बन जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट 4 बिट जो है ये B बनेगा और ये जो है ये C बन जाएगा। सो ये CBF0 होगा। इसी तरह ये अगर हम नीचे वाले एड्रेसेस कैलकुलेट करें तो ये भी C आएगा 4 बिट, ये B आ जाएगा और इसी तरह ये 4 बिट्स जो हैं ये F बनाएंगी और ये 4 बिट्स जो हैं ये 7 बनाएंगे। सो CBF0 से लेकर CBF7 तक इसका टोटल एड्रेस रेंज हो जाएगी। अब हम इन A0 से A15 की बिट्स को पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट 3 बिट्स होंगी, चूँकि हम 3 to 8 डिकोडर यूज़ कर रहे हैं इसमें, चूँकि 8 बफर्स और 8 लैचेस लगेंगी, सो इस वजह से हम 3 to 8 डिकोडर को प्रेफर करेंगे। सो उस मकसद के लिए जो फर्स्ट 3 एड्रेस पिन्स होंगी, यानी A0 से A2 तक, यानी A0, A1 और A2, इनको हम 3 to 8 डिकोडर की इनपुट के तौर पर अप्लाई करेंगे, यानी ABC इनपुट के ऊपर अप्लाई करेंगे और ये उसकी सिलेक्ट इनपुट्स हो जाएंगी। इसी तरह जो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 है, यानी A3 और A4 को हम G1 और G2A के ऊपर अप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे। सो A0 से A4 तक जो है वो डिकोडर को अनेबल या डिसेबल करने के लिए उसके साथ यूज़ होंगी। जबकि A5 से लेकर A15 तक का जो पोर्शन है इसको हम यूज़ करेंगे लॉजिक डिकोडर का सिलेक्ट बनाने के लिए। तो सिलेक्ट का सिग्नल कैसे जनरेट करेंगे उसको हम देखते हैं। सो इसमें हम देख सकते हैं कि A5 से लेकर जो वंस होंगे उन सबको हम ऐड करेंगे। सो A5 से लेकर A9 और A11, A14 और A15, ये चूँकि सारे 1 हैं तो इन सबको ऐड करेंगे तो इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी। इसी तरह जो A10,
A13 और A12 हैं, इन तीनों को आपस में नॉर करेंगे तो फिर इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी, क्योंकि सारे ज़ीरोज़ हों तो नॉर की आउटपुट 1 होती है। ये दोनों 1 जब नैंड गेट की इनपुट अप्लाई करेंगे तो इसकी आउटपुट 0 आ जाएगी, और इसकी मदद से हम सिलेक्ट का सिग्नल जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। सो फाइनली हम स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे। सो हमारा जो कंप्लीट इंटरफेस डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह का होगा, जिसमें हम देख सकते हैं कि 3 to 8 डिकोडर है और उसके इनपुट्स पे A0 से A2 तक अप्लाई किए हुए हैं। इसी तरह G1 पे A4, जबकि एक्टिव लो G2A पर A3 को अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह G2B पर जो हमने सिलेक्ट का जो एड्रेस डिकोडिंग सिग्नल डिज़ाइन किया था विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे G2B पर। सो इसकी जो कंट्रोलिंग इनपुट्स हैं वो भी कवर हैं, और इसी तरह इसकी इनपुट्स जो हैं वो A0 से A2 तक अप्लाई होंगी। और हम जानते हैं कि इसकी जो रेंज होगी वो CB F0 से CB F7 तक होगी, हेक्सा तक होगी। सो हमने इनमें से सिर्फ जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन किया है CB F4 हेक्सा को। तो CB F4 हेक्सा के लिए जो ये आखिरी डिजिट है वो किस तरह से होगा कि उसकी जो आखिरी 3 बिट्स हैं यानी A0 से A2 तक, वो हमारे पास बनेंगी 0, 0 एंड 1। तो जब इसके सारे कंट्रोलिंग सिग्नल इस पर अप्लाई होंगे, इसी तरह से इसको ये वैल्यू मिलेगी 0, 0, 1, तो इसकी जो Y4 आउटपुट है डिकोडर की वो इनेबल होगी, और उसके साथ जो है ये अप्लाई होगी नॉर गेट के ऊपर। और इस नॉर गेट पे आयो रीड का जो सिग्नल है वो भी अप्लाई होगा, चूँकि ये एक्टिव लो सिग्नल होगा, ये भी 0 होगा, और इसी तरह जो हमारी Y4 आउटपुट है ये भी एक्टिव लो है, तो ये भी यहाँ पर 0 आएगी। सो जो और गेट है उस पर जब दोनों 0 आएंगे तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा, और ये 0 इस 74LS244 बफ़र को इनेबल करेगा। और जैसे ही ये बफ़र इनेबल होगा तो स्विचेस अपना डाटा बफ़र कर सकेंगे, जिनको बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी माइक्रो प्रोसेसर को तो वो D0 से D7 की जो डाटा बस है उसके ज़रिए से बफ़र से रिसीव कर लेंगे। इसी तरह जो Y4 है वो एट द सेम टाइम लैचेस के साथ, आउटपुट लैचेस के साथ भी कनेक्ट होगा, सो वाया दी और गेट। सो इस और गेट पर जब ये यहाँ पर Y4 एक्टिव होगा और यहाँ पर 0 अप्लाई होगा। इसी तरह आयो राइट का जो सिग्नल है, जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर से आयो राइट का सिग्नल इसको मिलेगा तो ये भी एक्टिव लो हो जाएगा, और ये दोनों एक्टिव लो मिलकर और गेट की जो आउटपुट है वो एक्टिव लो कर देंगे। और ये जो हमारे पास लैच होगी 74LS373 या 374, उस लैच की चिप सिलेक्ट के ऊपर जैसे ही ये अप्लाई होगा तो जो डाटा D0 से D7 पर पड़ा होगा वो डाटा बस के ज़रिए से लैच हो जाएगा LEDs को, और LEDs वो डाटा रिसीव करके उसके हिसाब से ग्लो करेंगी। सो ये जो हमने डायग्राम देखी है ये सिर्फ हमने CB F4 हेक्सा वाला केस देखा है, जबकि इसमें CB F0 से लेकर CB F7 तक सारे केसेस होंगे। सो सेम यही सेटअप जो है वो Y0 से लेकर Y7 तक अप्लाई होगा, और डिपेंडिंग के A0 से A1 पर हम क्या दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट्स इनेबल होंगी, और उन आउटपुट्स इनेबल होने की मदद से माइक्रो प्रोसेसर इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ आयो रीड और आयो राइट सिग्नल रीड या राइट कर सकेगा। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने आयो जो एड्रेस डिकोडिंग है और उसकी डिज़ाइनिंग को डिस्कस किया विद एग्ज़ाम्पल, और उसके अलावा हमने आयो इंटरफेसिंग की एक एग्ज़ाम्पल को भी डिस्कस किया है।